तब आगे बढ़ते हुए कुछ मिश्रित संख्याओं को लेकर के गुणन और विभाजन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक ना। जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 गुने +5 -2, ठीक ना। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 2 से इस ब्रैकेट के अंदर दो संख्या जो है कितना +5 और -2 दोनों में गुना करना है। तो गुना हम करेंगे तो कैसे करेंगे, इस 2 से इस दोनों में गुना करना है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 2 है ना, तो दोनों में गुना करेंगे। तो क्या करेंगे, तो ये जो 2 है ये प्लस में है और ये अंदर में जो 5 है ये भी प्लस में है, ठीक ना। तो यहाँ प्लस और गुने प्लस है, तो हम जानते हैं कि प्लस और गुने प्लस क्या हो जाएगा, प्लस ही होगा, ठीक। और 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 10। फिर यहाँ देख रहे हैं कि +2 से इस -2 में गुना करना है, तो प्लस और गुने माइनस है तो क्या होगा, माइनस होगा, ठीक। और तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4। इस तरीके से कुल मिला करके ये ज़्यादा है ये कम है तो कितना बचेगा, +6, ठीक। इसी तरीके से मान लेते हैं कि -3 है और गुना करना है कितना, -10 और प्लस कितना 6 में, ठीक ना। तो ब्रैकेट के बाहर -3 है जिससे गुना करना है ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म में -10 में और +6 में, ठीक। तो इस -2 से इस -3 से इन दोनों में गुना करेंगे, ठीक। तो गुना का परिणाम हम इधर लिखेंगे, तो -3 ये देखें कि ये माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो ये माइनस और ये माइनस गुना में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक ना। माइनस गुने माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस लिख दिया, ठीक। फिर 3 दहाई 30 हो जाएगा इस तरीके से। फिर अगला हम देख रहे हैं कि 6 प्लस में है और ये माइनस में है, तो माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस लिखेंगे और 6 तिया 18, तो इस प्रकार से लिखेंगे, कितना हो जाएगा 18। तो कितना घटाएंगे तो हो जाएगा 12, ठीक। इस तरीके से, और वो भी प्लस 12 हो जाएगा, ठीक ना, इस बात को याद रखें। इसी तरीके से अगर हम मान लें -5 है, ठीक, और +2 है, ठीक, इस तरीके से, और गुने ब्रैकेट 3 और -2, इस तरीके से हमारे पास क्या है, संख्या है। तो हम देख रहे हैं कि इस ब्रैकेट के अंदर दो संख्या है, एक -5 और दूसरा +2। फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर +3 और -2 है, तो क्या करना है कि इन दोनों से इन दोनों में गुना करना है, तो एक एक करके करेंगे। तो पहले इस 5 से इन दोनों में गुना करेंगे और लिखेंगे, फिर इस +2 से इन दोनों में गुना करेंगे, ठीक। तो हम देख रहे हैं ये -5 है और ये प्लस है, ठीक ना, नहीं है कोई संख्या चिन्ह नहीं है किसी संख्या पर, तो उसे क्या माना जाता है, प्लस माना जाता है, ठीक। तो यहाँ पर +3 और ये है, तो यह माइनस और ये कितना है, प्लस, तो गुना होकर के कितना हो जाएगा, माइनस होगा, और 5 दिया 15, इस तरीके से, ठीक। फिर इस -5 से इस -2 में गुना करना है, तो ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 दूना 10 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक ना। फिर ये क्या है, +2 है और ये +2 है, तो प्लस गुने प्लस क्या होता है, प्लस होता है, तो लिखेंगे प्लस, तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक ना। फिर ये +2 और ये -2, +2 यानी प्लस गुने माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस, और 2 दूना 4, इस तरीके से, ठीक। अब हम क्या करते हैं कि जो निगेटिव है यानी ऋणात्मक सबको इकट्ठा करते हैं, समान चिन्ह वाले को, और असमान चिन्ह वाले को घटाते हैं। तो ये समान चिन्ह वाला ये हो गया, तो कितना हो गया, यहाँ हम देख रहे हैं 16 है ना, ये प्लस और ये भी प्लस जुड़ जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। फिर ये माइनस, ये भी माइनस है, इकट्ठा हो जाएगा, तो -19 हो जाएगा, है ना। और घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये प्लस ज़्यादा है कि कम, कम है ना, प्लस कम है और माइनस ज़्यादा है, तो माइनस बचेगा, तो माइनस कितना बचेगा, 3, इस तरीके से, ठीक ना। इसी तरीके से जैसे कि मान लेते हैं -a है ना, और -a और ब्रैकेट के अंदर में है कितना, -2a और +3 है, इस तरीके से -a से ब्रैकेट के अंदर गुना करना है। तो देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर क्या है, -2a और +3 है, तो इस -a से इस -2a में और +3 में गुना करना है, ठीक ना। तो करते हैं, तो क्या होगा, हम जानते हैं कि ये माइनस है और ये भी माइनस, माइनस गुने माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और ये संख्या है तो ये संकेत है, तो 2 का 2 होगा, और a और गुने a को a से गुना करेंगे तो a² हो जाएगा, है ना। किसी संख्या को उसी संख्या से अगर हम गुना करते हैं एक बार तो उस पर क्या आ जाता है, पावर 2 आ जाता है, तो स्क्वायर आ गया। फिर इस -a से इस +3 में गुना करना है, तो ये माइनस और ये प्लस, माइनस गुने प्लस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, है ना। और a गुने 3 यानी 3 को a हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये अलग संकेत है और ये अलग संकेत है, ठीक। इसी तरीके से अगर हम देखें तो जैसे कि x है ना, और गुना करना है कितना, 2 - x के साथ, ठीक।
ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं कि ये जो x है इस पर कोई चिन्ह नहीं है ना, तो नहीं है कोई चिन्ह तो हम क्या समझते हैं, ये प्लस में समझते हैं, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से इस पर भी कोई चिन्ह नहीं है तो इसे भी हम क्या समझते हैं, प्लस समझते हैं, ठीक। तो प्लस गुने प्लस तो कितना हो जाएगा, प्लस होगा, और x गुने 2 तो 2x हो जाएगा, है ना। और फिर इस प्लस x से इस माइनस x में गुना करना है तो प्लस गुने माइनस तो क्या होगा माइनस, और x गुने x यानी x गुने x एक्स स्क्वायर, ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये ब्रैकेट के बाहर में 2a है वो भी माइनस में, ठीक, और भीतर में 1 2 3 4 टर्म है जो अलग अलग चिन्ह के साथ है। तो यहाँ पे गुना का परिणाम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ये अलग अलग संकेत के साथ है इसलिए आपस में जुटेगा नहीं, ठीक ना। तो इस बाहर जो 2 माइनस 2a है इससे ब्रैकेट के अंदर सभी टर्म में क्या करना है, गुना करना है एक एक करके। तो यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा ना, तो इसे क्या मानेंगे हम, प्लस मानेंगे, ठीक। तो पहले माइनस गुने प्लस, माइनस गुने प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, ठीक। तो 3 और संख्या में गुना करेंगे, ठीक ना, तो कितना होगा 2 3 6 तो 6 हो गया, और ए का ए हो जाएगा, ऐसे समझ में आया। फिर माइनस, फिर यहाँ देखें ये माइनस और ये माइनस, माइनस गुने माइनस, माइनस गुने माइनस तो हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर 2 और चौके 2 चौके 8 हो जाएगा, ठीक। फिर ये a है और ये a है, गुना करेंगे तो ये इतना से इस पूरे में गुना हो रहा है ना, तो ये a से इस a में गुना होगा तो a गुने a यानी a स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। फिर यहाँ देखो -2 से इस प्लस 3a स्क्वायर में गुना करना है तो माइनस प्लस, माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक। फिर ये 2 और ये 3 संख्या में अगर हम गुना करें तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक। फिर ये संकेत और ये संकेत है तो ये a है और ये a स्क्वायर है तो a गुने a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर गुने a तो क्या हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा, यानी 2 पावर पहले से था, 1 पावर और जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो a क्यूब हो जाएगा, ठीक ना। फिर अगला टर्म क्या है, ये -6b और उसमें गुना करना है किससे, -2a से। तो यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस है, माइनस गुने माइनस यानी प्लस, ठीक ना। फिर संख्या और संख्या में गुना करो, ये 2 है और ये 6 तो कितना हो गया 12, ठीक। और ये संकेत और ये संकेत अलग अलग संकेत है, ध्यान रहे, a गुने a था तो a स्क्वायर है ना, a गुने a स्क्वायर था तो a क्यूब, लेकिन यहाँ एक संकेत है a और दूसरा संकेत है b, तो दोनों अलग संकेत है, इसीलिए सिर्फ क्या लिखेंगे a और b दैट इज, इसके अलावा और हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक। फिर इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है 2a माइनस 3, ठीक, उसे गुना करना है 3 माइनस a, ऐसे हम देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर 2 टर्म है 2a और -3, ये जो है प्लस में है, ठीक। और इस ब्रैकेट के अंदर भी 2 टर्म है, ये है 3 और -3, तो क्या करना है, पहले टर्म से इन दोनों में फिर इस दूसरे टर्म से इन दोनों में गुना करना, ठीक ना। तो ये प्लस है, चिन्ह नहीं दिख रहा है तो क्या होगा प्लस, तो ये भी क्या है प्लस है, ठीक। तो ये प्लस और गुने प्लस, पहले चिन्ह का गुना देखिए, ठीक ना। तो ये प्लस और ये प्लस क्या हो जाएगा, बराबर में जगह है यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, प्लस गुने प्लस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक। फिर संख्या में गुना देखो 2 3 6 तो 6, फिर एक वो संकेत है तो एक वो संकेत रहेगा, ऐसे समझ में आया ना। फिर अगला देखें, फिर इस 2a से यानी प्लस 2a से इस माइनस a में गुना करना, ठीक। तो ये क्या है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक ना, देख लो। फिर उसके बाद संख्या में गुना करें, देखो इसके साथ 2 संख्या है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है यानी 1 है, ठीक ना, तो 2 एकम 2, यानी इस a को हम समझते हैं कैसे, इस a को हम समझते हैं कैसे 1 गुने a, ठीक ना। अगर कहीं पे x लिखा हुआ है तो इसे हम 1 गुने x समझेंगे, ठीक ना। कहीं पर a स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसे हम 1 गुने a स्क्वायर समझते हैं इस बात को। तो यहाँ पर a है तो इसे क्या समझेंगे 1 गुने a, ठीक। तो 2 एकम 2, फिर ये संख्या ये संकेत और ये संकेत तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर हो जाएगा, तो a गुने 1 यानी a स्क्वायर। फिर अगला इस वाले टर्म से इन दोनों में गुना करना, तो इसका क्या है माइनस है तो ये प्लस है, तो माइनस गुने प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। फिर संख्या और संख्या में कितना होगा 9 हो जाएगा, ठीक। अगला देखेंगे, फिर इस माइनस से इस माइनस में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक। फिर संख्या और इसका संख्या कितना है 1 है, ठीक ना, तो 1 3 एकम 3 हो जाएगा, और ये संकेत कितना है a है तो 1 ही है तो 1 लिखें, ठीक। अब कुछ कर सकते हैं, देखो हाँ कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि ये 6 गो प्लस में 6a है और ये प्लस में 3a है, यानी यहाँ 6 गो a है और ये 3 गो a है, तो ये तो जुड़ जाएगा ना, तो 3a और बाकी सब को ऐसे रखो, कुछ थोड़ी होगा, ये अलग संकेत है और ये अलग संख्या, और कुछ नहीं कर सकते, इतना कर सकते।